इसको हम बोलते हैं सर्ड। सर्ड यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम इसकी सर्ड टू मानते हैं। इंग्लिश में हम सर्ड बोलते हैं और हिंदी में इसको करनी बोलते हैं। यानी कि इसकी करनी कितनी है 2, जो कि हम लिखते नहीं है। ये इसके अंदर है 25 और इसके हमें वैल्यू निकालनी है। और इसको निकालने का बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीका है। ये जो 2 लिखा है, इस 2 को हम यहाँ लिखेंगे और इस 5 को ऐसे लिखेंगे और दोनों को ऐड करके आ जाएगा 7। 7 में से हम इस करनी यानी 2 को हम माइनस कर देंगे, कितना आ गया 5। ये ही इसकी वैल्यू है। अगर हमें 25 की वैल्यू निकालनी है तो कितना सिंपल तरीका है, जो की वैल्यू आ गई कितनी 5। सेम इसी तरीके से ये देखिए, ये 216 यानी 216 और करनी है 3, इसको भी हमें वैल्यू निकालनी है। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपल सा तरीका जैसे हमने ऊपर किया था, सेम यहाँ पर भी हम यही करेंगे। 2 + 1 + 6, इनको हमें ऐड करके कितना आ जाएगा 2 और 1 3, 3 और 6 9। 9 में से करनी 3 को घटा देंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर 6 और इसकी वैल्यू आ गई 6। सेम इसी तरीके से हम ये भी करना है और ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये है 777, जिसको हम 37 से अगर हम 777 को डिवाइड करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। इसी तरीके से नीचे 555 को हम डिवाइड करेंगे 37 से, बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों को आपको ऐड करना है। 7 + 7 + 7 कितना हो गया 21। आपको इस तरीके से ऐड करना है 7 + 7 + 7 = 21। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 21। अगर हम 777 को 37 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 21। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर भी तीनों को हम ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 15। और अगर वही 555 को अगर 37 से डिवाइड करेंगे तो इसको हम सीधा लिख देंगे 15। कितना सिंपल तरीका है। और सेम इसी तरीके से आपको खुद करना होगा। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। 3244 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत सिंपल तरीका है। आप इसको 5 को 10/2 लिखेंगे, क्योंकि अगर 10 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा सवाल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये जो 3244 है इसको 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए कितना आएगा, 2 × 2 2 × 6 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना आया 1622। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, इस 1622 को यहाँ पे लिखेंगे और ये जो 10 है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई क्या करेंगे, सिंपल सा लिख देंगे 16 22 और मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं, सीधा 0 लिख दीजिए। अगर हम इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले 5 को हम लिखेंगे 10/2 और 2 से सबसे पहले 3244 को 2 से डिवाइड करके 1622 आएगा। और 1622 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या 10 एक 0 को हम 1622 के आगे लिख देंगे। 1600 ये आ जाएगा हमारे पास 16220। और ये क्वेश्चन जो कि 8826 है, जिसको 5 से गुणा करना है, ये आपके लिए देंगे। दोस्तों देखिए 62 को और 11 को हमें गुणा करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको सबसे पहले 6 लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है और हमें बीच में लिखना है 6 और 2 8। आपको फिर से बताते हैं, 6 कहाँ से आया, ये वाला 6 है। और ये 2 कहाँ से आया, ये वाला 2 है। 6 को लिखा और 2 को लिखा और 6 और 2 को हमने ऐड किया, कितना आया 8, और उस 8 को हमने यहाँ पे लिख दिया। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हमें करना है ऐसे ही। 18 × 11 को सबसे पहले हम लिखेंगे 1, ये वाला 1 यहाँ पे लिखा और ये वाला 8 हमने यहाँ लिखा। और इस 1 और 8 को जोड़ने पर, यानी कि 1 और 8 को जोड़ने पर 9 आता है, उस 9 को हमने यहाँ लिख दिया। 198 आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। 34 × 11, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 4। 3 कहाँ से आया, ये वाला 3, और ये 4 कहाँ से आया, ये वाला 4। और इन दोनों का हम 3 और 4 को ऐड करके कितना आ गया 7।
इस 7 को हम यहाँ लिख देंगे, कितना आ गया आंसर 374 यानी 374। इसी तरीके से हम 13 को 11 से गुणा करेंगे, यही ऐसे तरीका चलेगा, 1 और 3, ये वाला 1, ये वाला यहाँ पे लिख दिया, ये 3 हमने यहाँ पे लिख दिया, और बीच में क्या आएगा 1 और 3 को जोड़ने पर कितना आया 4, तो हम 4 को यहाँ लिख देंगे, कितना आ गया आंसर 143। और ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे 49 को 11 से, सबसे पहले लिखेंगे हम 4, ये वाला 4 हमने यहाँ लिख दिया और 9 हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 9 और 4 को, सबसे पहले 9 और 4 को हम ऐड करेंगे, कितना आएगा 13। देखिए 9 और 4 को हमने ऐड किया, 13 आ गया। 13 का हम क्या लिखेंगे 3 यहाँ लिखेंगे, और जो 1 है हम उसको 4 में जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 539, यानी कि इसको हटा देंगे और 4 की जगह लिख देंगे 539। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन आपके लिए, इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे। इसको करने का बहुत ही आसान तरीका है, हमको क्या करना है कि 7 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 यानी 7 पंजे 35। 35 को हम ऐसा लिखेंगे, 3 को अलग और 5 को अलग, और बीच में हमें क्या लिखना है 5 और 3 8, यानी कि 5 जमा 3 बराबर 8। इस 8 को हम यहाँ पर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन 88 गुणा 3, इसको हमें करना है, इसको भी हम ऐसे ही करेंगे। आपको क्या करना है 8 और 3 को गुणा करेंगे, 24 आएगा। 24 हमको ऐसा लिखना है, और 4 और 2 और 4 को जोड़ के कितना आता है 6, इस 6 को हम यहाँ लिख देंगे। ये कितना आसान क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 66 गुणा 4, ये आप करेंगे, देखेंगे आप कैसा करते हैं, और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने किस तरह का क्वेश्चन किया है।